इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर, और इसका रेंज दे रखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, और इसमें आपको 3x दूसरा दे रखा है जिसमें रेंज दे रखा है 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमें पहला रिलेशन दिया हुआ है और दूसरा रिलेशन हमें जी दिया हुआ है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है सो दैट एफ इज फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। कह रहा है एफ फंक्शन है बट जी फंक्शन नहीं है, हमें ये शो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन बनते हैं। इसमें देखिए अगर इनपुट हमारा, यहाँ पे मैं इनपुट की बात करूँ, इनपुट जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं आउटपुट जिसको मैं रेंज बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन आपको दे रखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको ये इससे आउटपुट जो मिलेगी वो एक्स स्क्वायर करने से मिलेगी, है ना। और दूसरी चीज़ बोला कि अगर यहाँ पे 3 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे आपको ये 3x डालने से तब आएगा। ठीक है, एक तो कंडीशन ये बात हो गई। ऐसे ही हम gx में भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, और फंक्शन हम बीच में लिखेंगे। तो क्या था इनपुट, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे आपको 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10। यहाँ पे इस पे आपको एक्स स्क्वायर करने से आउटपुट आएगा और इसमें 3x करने से आएगा। तो पहली बात तो हमें फंक्शन प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ये है ये नहीं है। तो फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता था हमें। तो फंक्शन का डेफिनेशन अगर हम याद करें तो देखिए ध्यान से, हमारे पास दो पॉइंट्स थे। क्या, पहली बात एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मतलब क्या हो गया कि जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, उन सब का इमेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला कि एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सिर्फ उनका एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज किसी भी एलिमेंट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डोमेन हमारा जो है वो क्या क्या है। इस केस में देखें तो हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 3 यहाँ पे भी है, इस केस में भी है ना। तो 3 देखिए यहाँ पे, पहले मैं इस केस का लिख दूँ यहाँ पे 0 1 2 3। इस केस में देखेंगे तो हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इतनी वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 से लेके 2, तो 0 1 और 2, इसमें भी 2 आएगा, 2 3 4 से लेके यहाँ पे 10 तक होगी वैल्यू। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करके मेरा रेंज आ रहा है। तो क्या बोला, एवरी एलिमेंट, पहली बात तो 0 से लेके 10 तक हमारे पास एलिमेंट है इनपुट में, तो 0 से लेके 10 तक सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में से सबका वैल्यू आएगा ही। 0 डालेंगे तो 0 स्क्वायर 0 ही रहेगा आउटपुट, है ना। 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 3 डालेंगे 3 स्क्वायर 9 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 4 का क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, इस तरीके से आता जाएगा। बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 6 7 8 सब क्या है, अलग हैं। लेकिन 3 देखो यहाँ पे भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, ये दोनों रेंज में 3 आ गया, है ना।
तो दोनों रेंज में जब 3 आ रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 की स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 ही आ रहा है, और यहाँ पे भी हम 3 की वैल्यू डालेंगे तो 9 ही आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, 3 दो बार आने के बावजूद वो एक ही इमेज को पॉइंट कर रहा है। मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक ही पॉइंट, एक ही वैल्यू है, अलग अलग नहीं है। तो जब एक ही एलिमेंट क्या करेगा, उसका एक ही इमेज होना चाहिए। अगर यहाँ पे 9 के अलावा कोई और वैल्यू होती, मतलब मान लीजिए यहाँ 9 यहाँ 10 होता, तो 3 के 2 इमेज आ जाते, तो उसमें क्या होता, ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाता। बट यहाँ पे देखिए दोनों 3 सिर्फ एक 9 को ही पॉइंट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ये हमारा फंक्शन है। बात समझ में आ गया कैसे? क्योंकि ये दोनों कंडीशन, ये जो दोनों क्राइटेरिया है फंक्शन के लिए, ये दोनों इसके अंदर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज़ीरो में अगर हम ज़ीरो पुट करें यहाँ पे तो ज़ीरो ही आएगा, 1 पुट करें तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो 2 की वैल्यू 3 2 जा 6 आ जाएगा। देखो खेल ही खत्म हो गया। मतलब पहले कंडीशन में 2 से आया हमारे पास 4, दूसरे कंडीशन में 2 से आ गया हमारे पास 6। मतलब देखो, एक ऑब्जेक्ट का एक डोमेन में एक वैल्यू का 2 इमेज बन गया। इस कंडीशन के हिसाब से 4 बना और नीचे वाले कंडीशन के हिसाब से 6 बना। तो ये कंडीशन वॉयलेट कर गया। सेकंड कंडीशन जो फंक्शन का था वो इसमें नहीं हुआ, इसमें इस रिलेशन में फॉलो नहीं हो पाया, और इसीलिए हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? एकदम सिंपल सी बात है।